फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़े थे, क्या होता था, जिसमें हमारा R जो होता था वो K इंटू जो भी कंसंट्रेशन होता था वो पावर 1 होता था। अगर याद करिएगा तो यहीं पे आएगा, ये फॉर्मूला इसका होता था। ठीक है, इसी रेस्पेक्ट में आप देखते हैं कि A0 अगर T हाफ में मतलब A0/2 हो जाएगा। T हाफ का मीनिंग ही होता है जो हमारा T हाफ है उसमें 50% रिएक्टेंट जो है आपका कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट में हो जाता है। ये बात समझ में आई? 50% रिएक्टेंट इसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट में। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो, कहाँ है? ऑनलाइन क्या नहीं हुए आज? पासवर्ड सेंड कर दें। ठीक है, हम भेज दे रहे हैं। ठीक, उसको पासवर्ड ही नहीं पता है। एक सेकेंड लाइन पे रहिएगा लोगों, किसको पासवर्ड भेजे होंगे? आयुष पासवर्ड आसपास कहीं है लिखा हुआ? याद तो है ये 581439। एक सेकेंड, क्या है भाई? 5814। एक सेकेंड, क्या है आईडी पासवर्ड? आईडी तो बताना चाहिए ना। एक सेकेंड, अरे हमारे सामने तो है, हम देख कहाँ नहीं लेंगे, लेकिन इनको हटाना पड़ेगा ना, ये दिक्कत है। बोलिए आईडी क्या बोलिए, देखो आईडी। अरे आयुष आईडी सामने में दिख रहा होगा फिर भी कोई नहीं बोल रहा। आयुष किसी को भी भेजे हुए होंगे, नहीं मिल रहा है। नहीं मिला ना किसी को? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। सुषमा थोड़ा साइलेंट करिए ना, बड़ा आवाज आ रहा है आपके यहाँ से। चलिए, कहाँ कुछ आवाज आ रहा है? तो पता नहीं किसके यहाँ से आ रहा था, कहीं से कुछ आवाज। अब ठीक है, चलिए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर वही कहानी है कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमारा था वो क्या था, मतलब कि जो भी हमारा रेट कांस्टेंट आता था उसका पावर 1 होता था। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, इसका सबसे पहला डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन, देख लीजिए पहले, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सेकेंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सेकेंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन। हम जीरो ऑर्डर से देख रहे हैं, जीरो ऑर्डर में जीरो पे डिपेंड, जीरो पावर होता था, फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट पावर, और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आपका सेकेंड पावर पे डिनोट करता है। तो यहीं से फॉर्मूला भी बड़ी आसानी से सब आदमी ये जान लेंगे। इस पर पावर कितना हो जाएगा? 2। यही हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, कंसंट्रेशन के उस पर डिपेंड करेगा। फिर वही कहानी है, अब जो हम लोग शुरू करेंगे इससे शुरू कर लेंगे कि भाई कैसे बनता है हमारा। तो सबसे पहला काम, अगर हम बात करें कोई रिएक्टेंट ले लें, ठीक है, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सिंगल रिएक्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रहे, ये सिंगल रिएक्टेंट के लिए है। डबल रिएक्टेंट के लिए भी होगा, वो भी हम बात कर लेंगे, प्रोडक्ट है तो। और उसके बाद अगर यही डबल रिएक्टेंट के लिए होगा, सर साउंड नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही है? सर आवाज जा रही है? साउंड आवाज जा रही है? अभी भी नहीं? नहीं, आवाज कैसे नहीं जा रही? यहाँ तो म्यूट नहीं है, तब कैसे आ रहा है? एक सेकंड रुकिएगा, देखिएगा आवाज ठीक है। आवाज ठीक होगा तो एक बार बोलिएगा, एक बार आवाज ठीक होगा तो एक बार बोलिएगा। ठीक तो है, आवाज तो पूरा जा रहा है, यहाँ से तो ठीक ही है।
मुझे भी आ रही है। अच्छा, तब सुषमा जी आपको प्रॉब्लम है, आप ठीक करिए, आवाज बढ़ाइए तो अपने। नहीं, अच्छे से सुनाई ही नहीं दे रहा। नहीं सुनाई दे रहा है, देखिए ना, आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर भी, लेकिन आपको जा रहा है प्यारी बना? आयुष को बोलेगा नहीं, आयुष आवाज जा रही है आपको? आयुष चला गया हुआ है शायद। आयुष चला गया हुआ है, बेहुदा है एक नंबर का। चलिए ठीक है, सुषमा आवाज जा रही है? अब देखिए तो ध्यान से सुनिए, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? हाँ। ठीक, चलिए देखिएगा। तो अब देखिएगा, अब जब इसमें बात करेंगे, इसमें सेकेंड रिएक्शन के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला क्या होगा, तो देख लीजिए दिस। अच्छा, इसमें कहिएगा कि नहीं इसमें तो पावर 1 ही दिया, नहीं, इसमें दोनों का पावर अगर आप सम कर रहे हैं तो दोनों का पावर का सम इसमें जो हो जा रहा है वो 2 ही हो जा रहा है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग ये देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ जो दोनों में ए एंड बी का लेंगे वो दोनों सेम होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी जो होगा आपका आर सेम होगा, दोनों का कंसंट्रेशन सेम लेना है। दूसरा कंसेप्ट है इनिशियल कंसंट्रेशन, बट एक दो कंडीशन बनेगा इसमें, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। इसमें ये देख सकते हैं, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा ए एंड बी का सेम रहेगा, बट दूसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश, हम क्या कहें, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये एक रिएक्टेंट के लिए, हम वन रिएक्टेंट के लिए है, सिंगल रिएक्टेंट के लिए, और ये आपका जो है फॉर डबल रिएक्टेंट के लिए, दो रिएक्टेंट है हमारा। इसमें ये फॉर्मूला होगा। इसमें दो केस हो सकता है कि अगर हम पहला केस बात करेंगे कि जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन होगा दोनों का सेम होगा, और एक होगा हमारा दोनों का कंसंट्रेशन जो होगा वो हमारा डिफर कर जाएगा। अगर कंसंट्रेशन हमारा डिफर करता है उस केस में हम लोग थोड़ा देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, नेक्स्ट में हम उसी को लिख लेंगे। जैसे देखिए दोनों की बात करेंगे। सुषमा आवाज जा रही है? सुषमा आवाज जा रही है? सुषमा आवाज जा रही है? यस सर। ठीक है, प्यारी बहन आपको आवाज जा रही है? आ रही है। ठीक है, चलिए आवाज जा रही तो हम यहाँ देखें। अब इतना तो हम लोग जानते हैं ना, अगर सबसे स्टार्टिंग थी जीरो पे, मतलब एट स्टार्टिंग में सपोज करिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर के मतलब कुछ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा तो X कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसी को हम फाइनल कंसंट्रेशन 80 लिखते हैं इसी केस में। अच्छा, इसको रुकिए, अब पहले इधर आ जाइए। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, इसमें दो केस लेना पड़ेगा, दो केस में हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। सबसे पहला केस लेते हैं कंसंट्रेशन सेम, इनिशियल कंसंट्रेशन समझ के चलिएगा, कंसंट्रेशन जो होगा वो आपका सेम होगा तब की बात करेगा। और दूसरा केस होगा जब आपका कंसंट्रेशन जो होगा अगर डिफरेंट होगा उस केस में बात करेगा, ठीक है। पहले भी इधर देख लीजिए, अगर ये बात करिएगा तो ये तो फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं। रेट जो होगा इसमें माइनस कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय dt, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और यही फॉर्मूला अगर आप लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, k a पे पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर निकाल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये इसका कंसंट्रेशन जो है वो लास्ट में कितना, ये कितना है आपका 80 पे दिस, इसीलिए इसको आप dx/dt के टर्म में लिखिए, ये सेम रहेगा और k तो रहेगा, और a के बदले जो इसका कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो यहाँ पे बचा हुआ है, हम उसको यूज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कंसेप्ट हमारा dx/dt बराबर आपको यहाँ से ये आ जाता है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये इसके लिए निकल गया। अब यहाँ आ जाइए, सपोज करिए T0 है, इसका कंसंट्रेशन A है और दोनों चूंकि सेम ले रहे हैं तो इसका भी कंसंट्रेशन A0 होगा। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब मान लीजिए कोई एक टाइम पर कुछ टाइम बाद इसका कंसंट्रेशन अगर A0 - x होगा तो
इसका भी कंसंट्रेशन A0 माइनस एक्स होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जब इसमें R आप लिखने आइएगा तो ये क्या होगा आपका, दिस बाय दिस, ये पीछे वाला फॉर्मूला है, इसमें कहीं कोई लेफ्ट राइट नहीं है, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में, ये dt होगा, इतना तो जानते जानते हैं। अच्छा, इसी को एक और फॉर्मूला भी हम जस्ट लिखे हैं जो हम लिखना चाह रहे थे, A का कंसंट्रेशन अभी हम बताए भी थे, और ये B का कंसंट्रेशन पे पावर 1, इसी को अगर हम dx बाई dt के टर्म में लिख लें, ये पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए हम ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि अच्छा A का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, A0 माइनस एक्स लिख दिए, A0 माइनस एक्स, और इसका कंसंट्रेशन A0 माइनस एक्स, E0 माइनस एक्स। सिमिलरली जो पहले वाले में था वो भी आ गया। अगर आपका कंसंट्रेशन सिमिलर है, कंसंट्रेशन क्या है आपका, सिमिलर है, तो एक रिएक्टेंट रहे या कितना भी रिएक्टेंट रहे, दोनों ये आपका दोनों सेम आ जाएगा, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो, ठीक है। अब इफ अगर ये अब कंसंट्रेशन डिफरेंट है, सपोज कर लीजिए, फिर हम उसको एक बार और लिखना पड़ेगा, A प्लस बी मिल करके प्रोडक्ट देता है आपका, तो इनिशियल का जीरो पे सपोज करिए इसका A था और इसका B था, इसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ एक टाइम पर बाद इसका x घटा तो इसका भी x घट गया। अब जब यहाँ पर आप निकालने जाइएगा रेट, तो ये आपका इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलते रहिएगा भाई, ये तो ये पीछे वाला ही लिख रहा है, बस आगे जो पढ़ रहे हैं उसमें दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो बड़ी आसानी से हम इसको क्या लिख देंगे, यही हमारा बराबर हो जाएगा कि A का कंसंट्रेशन इनटू B का कंसंट्रेशन, इसी को जब R को dx बाई dt के टर्म में आप लिखिएगा तो ये होगा A माइनस एक्स और ये होगा B माइनस एक्स। इस केस में जब कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो आपका बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा चलिए, इसको मान लीजिए ये पहला कंडीशन आपके साथ है, इसको मान लीजिए दूसरा कंडीशन, और ये एक कंडीशन आया वो आपके साथ तीसरा कंडीशन हुआ। ये बात समझ में आ रही है तो बोलिए, कोई रिप्लाई करिए भाई, रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। ठीक है, यहां तक दिक्कत होगा तो प्यारी बना बोलिए भाई। चलिए अब देखिएगा, अब हम सबसे पहला वाला केस लेते हैं, सबसे पहला केस लेते हैं हम लोग, केस 1। केस 1 में क्या कहते हैं कि k इक्वल टू जो है, सॉरी r इक्वल टू जो है वो k A0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही लिया था ना केस 1 जो था हमारा, ऐसे केस 2 भी वही है, दोनों सेम है, टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना है, इसको हम एक काम कर सकते हैं, अगर आप लोग को थोड़ा याद है, अच्छा ये dx बाई dt है, मिस्टेक है सॉरी, ये dx बाई dt। अच्छा देखिए इसको ऐसा कर दीजिए, dx बाई, इसको उठा करके लिए A0 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इक्वल टू हो जाएगा k इंटू डी टी, ये पहले भी करते आए हैं। अब लिखते हैं हम एक, ये छोड़ देते थे पहले, या पूरा लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है इसको, तो इंटीग्रेट करिएगा, चूंकि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो अभी जो बताएंगे उसको बस लिख लीजिए, दिस इंटीग्रेट करना है dt, कहां से कहां तक, इसका तो टाइम है तो 0 से t तक जाएगा, इसका कंसंट्रेशन 0 से लेकर के x तक कंसंट्रेशन जाएगा, यहीं तक ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। जब इसी को सॉल्व करिएगा तो ये आपका होगा A0 माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका आएगा, और ये कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके x तक, और कांस्टेंट टर्म क्या है, इसका इंटीग्रेशन तो कुछ होगा नहीं, और जब dt का करिएगा तो ये आपका t आएगा, और ये 0 से लेकर के t तक होगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत तो प्लीज बता दीजिए भाई। इंटीग्रेशन का टर्म है, बस ये दो टर्म आप ना, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो सिर्फ इंटीग्रेट दोनों से, ये वाला टर्म बस लिख लीजिए, अभी समझ लीजिए काम आएगा। जब इसको इंटीग्रेट करने जाइएगा, वैल्यू पुट करने जाइएगा, तो कुछ ऐसा आता है ये, ठीक है, बस हम सॉल्व करके लिख रहे हैं, और ये आपका आएगा KT के बराबर, ठीक है। अब देखिएगा यहीं पे सॉल्व करिएगा तो A0 माइनस A0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई A0 इंटू A0 माइनस एक्स। अब ये कैलकुलेशन है, ये पता चल गया, ये दोनों स्टेप फिलहाल अभी ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन सीख लीजिएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, बराबर KT, अपने आप समझ में भी आपको आएगा। इस A0 से इसको काट दीजिए, तो यहीं से अगर आप k निकालने चलिएगा तो ये क्या होगा, 1/2 इंटू, इसके साथ क्या हो जाएगा, x ऊपर डिवाइडेड बाई A0 इंटू A0 माइनस एक्स। एक फॉर्मूला यहां से, ये भी आपके बड़ा काम के लिए आ गया, ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन निकालने के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका ये टर्म आता है। 3 इक्वेशन पढ़े हुए तो इसका नाम 4 दे दीजिए। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है तो बता दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए।
सिर्फ इस दोनों स्टेप को आपको बोले हैं कि बस लिख लीजिए, ये आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बोलिए। यस सर। ठीक है, अरे प्यारी बना बोलते रहिए, नहीं बोलिएगा तो काम नहीं चलेगा। अब हम इसी को, जो हमारा ये टर्म आया है, ये वाला टर्म आया है, अब हम इसको हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन पढ़ेंगे। मतलब लाइफ टाइम रिएक्शन सबके लिए बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए। 2 केस पढ़ेंगे, एक लाइफ टाइम के लिए पढ़ेंगे और एक जो हम पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ लेंगे हाफ लाइफ टाइम के लिए, 2 पढ़ेंगे। तो अब पहला हेडिंग हम लोग दे रहे हैं लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, मतलब कितने कहाँ तक ये एडजस्ट कर पाएगा, लाइफ टाइम कितने देर तक ये रहेगा, लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा तो थोड़ा देखिएगा, मान कहाँ पे ले, एट टी लाइफ टाइम, इसको लिखने का तरीका है एट टी लाइफ टाइम, नीचे लिखा जाएगा। इस केस में x जो होगा वो A0 पे कंसंट्रेशन मान लेते हैं, x जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। तो जब इसकी बात करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए, लाइफ टाइम का मतलब क्या, इनफाइनाइट टाइम का। और ये होगा ना भाई, अरे आगे इनफाइनाइट टाइम का ना पता नहीं है ना कब तक चलेगा, क्यों, क्योंकि अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही बता दिए थे, ये हाफ होता चला जाएगा रिएक्टेंट, लेकिन कभी जाकर के पूरा खत्म नहीं होगा ये। ठीक है, ये कभी जाके नेवर एंड्स होगा। जैसे हम सपोज करते हैं, एक बात आपको बताएं कि आप लोग हैं, आपके बॉडी को हाफ पहले कट करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हाफ जो उसको हाफ कट करें, ऐसा ही थोरोली करते चले जाए, कभी खत्म होगा, अरे कहीं ना कहीं छोटा से छोटा तो बच ही जाएगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 99.9% तक कंप्लीट होता है, पूरा पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो इसीलिए हम एक पॉइंट इसमें नोट में लिख देते हैं कि जो थ्योरेटिकली अगर हम बात करेंगे, थ्योरेटिकली दिस रिएक्टेंट कह लीजिए रिएक्शन कह लीजिए ज्यादा अच्छा, रिएक्शन नेवर गोज टू एंड्स, नेवर गोज टू एंड्स। हमको लगता है एक चीज समझ में नहीं आया, फिर से समझाते हैं। देखिए, सपोज करिए अगर हमारे पास कोई भी बड़ा सा सामान है, कोई भी एक सामान रिएक्शन रिएक्टेंट ही है मान लीजिए ना, कुछ एक टाइम बाद टी हाफ टाइम बाद ये मान लीजिए R/2 हो गया, अभी हम थोड़ा देर पहले लिख रहे थे लेकिन वो खत्म हो गया। अच्छा, फिर अगले टी हाफ टाइम बाद वो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, ये R/4 हो जाएगा। फिर अगले टी हाफ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, R/8 हो जाएगा। ये तो बढ़ते चला जाएगा ना, ये कभी भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यही हम कहते हैं कि नेवर एंड्स ये रिएक्शन होता है, इसीलिए हम ये इनफाइनाइट ले लेते हैं, टी लाइफ टाइम इसका इनफाइनाइट होगा और कभी भी ये नेवर गोज टू एंड्स, कभी ये खत्म नहीं होगा। हमारे काम का चीज जो है वो ये है, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है देख लीजिएगा एक बार, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कंसंट्रेशन आपका क्या होता है, आप जो कंसंट्रेशन रहता है A0 हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ हम लिख देते हैं अभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन। और अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए हैं कि जो टी हाफ लेते हैं हम लोग, टी हाफ, और यहाँ लिखना छोड़ दिए, एट टी हाफ, टी हाफ में जो कंसंट्रेशन होता है वो 50% कंप्लीट होता है, मतलब x बराबर टी हाफ बाई A0/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को इक्वेशन जो हम लोग लिख किए थे उसी को पुट कर देंगे। हम लोग के पास इक्वेशन क्या था, k इक्वल टू 1/t x डिवाइडेड बाई A0 इंटू A0 माइनस x, यही था ना, इसी में पुट कर दीजिए इसका x के बदले वैल्यू। अगर ये आप पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, k इक्वल टू 1/2 x के बदले A0/2 और A0 इंटू A0 माइनस A0/2, ये सही लिखे क्या, बोलिए जल्दी। यहाँ लिख दे, अगर मन हो तो आपका हम लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू A0/2 इन, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन ए, इन इक्वेशन ए पुट कर दिए तो ये हमको रिजल्ट आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए ना, सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, A0 2 नीचे ले आइए, 2 इंटू A0 और 2A0 माइनस A0 और डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ कैलकुलेशन है, काट दीजिए, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, तो यहीं से k इक्वल टू 1/2 इंटू 1/A0 दिखा क्या, देखिए तो, बोलिए जल्दी से रिप्लाई।
यस सर। और यहीं से अगर आप टी हाफ नहीं, अच्छा टी नहीं सॉरी, टी हाफ होगा ये टी हाफ होगा, क्योंकि टी हाफ ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहीं से टी हाफ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/a0 × k, ठीक है क्या, सिर्फ मैथमेटिकल है, इसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना है। यही हमारा फॉर्मूला जो चाह रहे थे वो निकल गया। क्लियर है, क्लियर है, करिएगा ना, बोल भी लीजिए। हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, अब हम कुछ ग्राफ बताते हैं जो अभी पढ़े हैं उसके रिस्पेक्ट में, ग्राफ जो इक्वेशन पढ़े हैं उसी का ग्राफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ जो आप सीखिए, फर्स्ट ग्राफ, वो ग्राफ है आपका रेट ऑफ रिएक्शन का, और नीचे इसका कंसंट्रेशन। अगर ऐसा आप लीजिएगा, ये सब जो है, एक चीज बता दें आपको, ये सारा चीज हम लोग जो पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं प्रूव्ड चीज किया हुआ है। इसका ऐसा कंसंट्रेशन है, जिसमें R बराबर फॉर्मूला देखे हम लोग, यही था ना जी। इसके लिए जब बनाइएगा तो ये पहला फॉर्मूला। दूसरा जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, वो आप लोग ग्राफ देखेंगे रेट का, ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है। अब अगला है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, क्योंकि होल स्क्वायर है, कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। तो इसका ग्राफ बता सकते हैं, अरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर रेट इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े, के इंटू कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला जी। तो के को हटा दीजिए तो यहाँ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर होगा। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो स्ट्रेट लाइन ही आता है ना जी। यस सर। यहाँ चूंकि रूट है तो यही फॉर्मूला होगा पहला वाले में हम निकाले रेट और कंसंट्रेशन का है, इस बात को ध्यान दीजिए। अच्छा अगली बार देखिए, अगली बार ग्राफ देखिए, अगली बार ग्राफ आपका कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम का है। तो मान लीजिए ना, इनिशियल में रेट कंसंट्रेशन किसी चीज का A0 रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, रहा होगा, तो धीरे धीरे वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। लेकिन नेवर एंड्स कहा है, तो ये खत्म कभी नहीं होगा। आई बात समझ में, क्योंकि हमारा इक्वेशन ही था, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अब अगला चलिए, जो हम बताए हैं उसी को ग्राफ में पूछ देता है कभी कभी। अब जो आपको पढ़ना है, अब जो पढ़ेंगे, 1/कंसंट्रेशन, 1/कंसंट्रेशन और नीचे टाइम हो जाएगा। जितना का फॉर्मूला हो सकता है वो हम देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसंट्रेशन एट द स्टार्टिंग में रहेगा और रेसिप्रोकल इसका घटता चला जाएगा। इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। और एक आखिरी ग्राफ देख रहे हैं, टी हाफ और इसका 1/ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन, वही कंसंट्रेशन A0 का, इसका देखिएगा तो ये भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा। कैसे, अभी तुरंत हम फॉर्मूला दिखे हैं। टी हाफ बराबर क्या था जी, 1/A0 × K था। K अगर आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/A0 होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताइए तो जल्दी से। तो इसका ग्राफ जो होगा वो यही होगा। और इसका स्लोप का डेफिनेशन, अगर स्ट्रेट लाइन मैथमेटिक्स याद है तो आप अपने आप लिख लीजिएगा, 1/K होगा। क्यों, जल्दी बोलिए, क्योंकि y बराबर mx प्लस c कर दीजिए। y बराबर mx प्लस c याद है। अब इसी को लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी हाफ बराबर m इंटू, m की जगह 1/K है आपका, इंटू 1/A0, ये आपका x है, और प्लस c 0 है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? स्ट्रेट लाइन का जो मतलब ये था, ये हम बताते हैं, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता था, जो बनता था। क्लियर है? अच्छा 1 और 2 तो सेम था, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, 1 और 2 तो सेम था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आ जाइए, हम लोग एक बार टेबल ले आते हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ गया, आ जाओ भाई, कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पे 1 और 2 तो सेम था ना जी, दोनों सेम था, सेम रिजल्ट आएगा। अब हम लोग तीसरा को, इसको थर्ड वाले पोर्शन को, अब इसको यूज करते हैं। अब चलिए, अब हम लोग लेते हैं केस 3। केस 3 में क्या कह रहा था, केस 3 में हमारे पास इक्वेशन क्या था, dx/dt इक्वल टू k इंटू A0 माइनस x इंटू A माइनस x, सॉरी, और B माइनस x, ऐसा ही था ना। हम इसको इंटीग्रेट करने से पहले dx/A माइनस x इंटू B माइनस x करते हैं, और इक्वल टू k इंटू dt। फिर अगली बार क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। और जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा। फिर ये यहां तक तो समझने वाली बात है, और आगे का टर्म, दो टर्म बस समझ लीजिए, लिख लीजिए सीधे, क्योंकि जब इंटीग्रेशन सीख लीजिएगा तो अपने आप आपको वो आ जाएगा, वो हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये जीरो से कहां तक, टी तक जाएगा, और ये जीरो से लेकर के इसमें जो है ये आपका जीरो से लेकर के एक्स तक जाएगा कंसंट्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करिएगा, देखिए ये दोनों टर्म आप याद कर लीजिए। क्या याद करेंगे, देखिएगा थोड़ा सा, इसको जब इंटीग्रेट करने जाइएगा तो ये आपका आएगा 1 b माइनस ए, अगला टर्म होगा आपका 1 बाई ए नॉट माइनस एक्स, और 1 बाई ए नॉट नहीं, ए ही लिखिए क्योंकि हम ए ही लेकर के चले हैं दिस, और ये जीरो से लेकर के एक्स तक के बाहर आएगा, और इसके अंदर आपका dt हो जाएगा, dt लिख सकते हैं पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो से टी तक। तो इसका तो आप लोग को आता है, पीछे भी देख लिए, ये के और टी हो जाएगा। जब इसको यूज करिएगा तो ये 1 बाई बी माइनस ए बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखेंगे तो ये आएगा 1 लॉन, लॉन है ये, लॉग नहीं, लॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, प्लस लॉन ए, क्लियर है, और होगा प्लस लॉन बी माइनस एक्स, और साथ में जुड़ेगा माइनस लॉन बी, ये टर्म होगा। अब इसी टर्म को हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये दो टर्म जो हम बता रहे हैं अभी आपको, इसको बस सीख लीजिए, लिख लीजिए। अब इसी को जब आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, ये और ये देखिए, तो इसको और उसको यूज करें, तो इसको अगर आपकी इच्छा हो तो ऐसा लिख दे, क्या a माइनस एक्स, फॉर्मूला है लॉग का, अगर याद होगा तो। कुछ याद आया, कुछ याद आया, बोलिए। अच्छा, देखिए प्लस ऐसा लिख दे, लॉन b बाई ए नॉट, नहीं ये उल्टा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ये b माइनस एक्स बाई बी लिख दे, क्या जल्दी बोलिए, तो नहीं बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। सिर्फ हम लॉग का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, और बराबर केटी तो रहेगा। अब देखिए, अब इसको जब यूज करिएगा जो प्लस में है तो ये इनटू में हो जाता है, ये भी आपको याद होगा, एक फॉर्मूला होता है। ये लॉग का फॉर्मूला याद अगर नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये 1 बाई पूरा टोटली मैथमेटिकल है ये आपका, यही आपका जो हम लाना चाह रहे थे रिजल्ट, जो एक्सप्रेशन, यहीं तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला टर्म। अब इसके बाद आपको वैल्यू दे देगा, यहाँ से आप जो चाहिए वो मर्जी निकाल लीजिए। अब यहीं से के भी आप निकाल सकते हैं, के हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई बी माइनस ए इंटू लॉन ए बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी इंटू ए माइनस एक्स। ये आपका के का फॉर्मूला आपको आता हुआ यहाँ से क्लियर है। यहाँ तक बोलिए, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है हम एक बार और बोल लें। थोड़ा बहुत भी डाउट है, चलिए। अगर ये डाउट नहीं है तो एक और चीज बताएंगे, लेकिन वो बाद में, ठीक है, वो क्वेश्चन के तौर पे बताएंगे। फिलहाल 2 क्वेश्चन लिखते हैं, इसको अपने मन से आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन, पहले का क्वेश्चन नहीं बताए थे, अच्छा, बता देंगे, आप लोग उसको ट्राई कर लीजिए एक दिन और। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, हम बना लिए हैं, आप बना लिए हैं तो भेज दीजिएगा, कि बना नहीं, बना लिए तो भेज दीजिए। अरे हम देख लेते हैं जी, अच्छा भेज दिया, चलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन of the reactant was m by 10, ठीक है, m by 10 and after 8 minutes 20 seconds the concentration
concentration becomes रिएक्शन के बाद क्या लिखेंगे सर? reaction initial becomes m by 100. क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें what is the rate constant? तो यहाँ पर आगे रिएक्शन Reactant was m by 10. Rate of reaction, rate constant, rate constant जो बताए हैं उससे भी बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा, चुप रहिए एक सेकंड। if the reaction is completed in 1 hour, 20% in 2 hours, ठीक है। तो ये दिस आपको बताना है which type of which order of reaction होगा ये, which order of reaction होगा ये। आई बात समझ में? ठीक है। रिप्लाई करिए। अब अगली बार, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें एक चीज हम जोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लिख लिए हैं आप लोग क्वेश्चन को? तो देखिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इसी रिएक्शन को, इसी रिएक्शन की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि किसी भी एक रिएक्टेंट को, कोई भी एक रिएक्टेंट जो होगा उसको हम लार्जर अमाउंट में ले लेंगे, या एक्सेस अमाउंट यहाँ हम बोलते हैं, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं तो हमारा जो रेट होगा वो क्या होगा, जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, हम उसकी बात करेंगे। क्लियर है? रेट क्या होगा, रेट नहीं, इन जनरल हम लोग निकालेंगे रेट कांस्टेंट कैसे होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा वो निकालना है। और उसके बाद एक और अगला टर्मिनोलॉजी जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग को पढ़ना है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ना है? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये दो चीज पढ़ना है, ये दो चीज हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो कल देखेंगे। अरे सुषमा आज आपका मैथ्स क्लास रहने दीजिएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम भी है। एक और बच्चा है जो एक और बच्चा भी पढ़ना चाहता है, ठीक है, उसको हम कल से तो नया चैप्टर शुरू कीजिएगा। बिल्कुल नया डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। अरे डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए। डिफरेंशिएशन से पहले कौन सा टॉपिक था?